तो बच्चों, वेलकम टू इग्निशन क्लासेस। आज हम लोग सीखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग यहाँ पे ये पता करेंगे किसी भी लाइन का इक्वेशन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना? तो पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि आपको लाइन क्या है। लाइन हम आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता दें। अगर कोई दो पॉइंट है, अगर कोई दो पॉइंट है, इस दो पॉइंट को अगर कोई लाइन इस तरह से ज्वाइन करती है तो इसे हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। राइट? तो बोल सकते हैं कि एनी लाइन which joins the two points is known as straight line। तो कोई भी अगर कहीं पर भी दो पॉइंट्स है, अगर हम दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक लाइन बनती है जिसे हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। आप सबको पता होगा दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। पर अगर मान लीजिए एक पॉइंट यहां है और अगर आप तीन पॉइंट है मान लीजिए, फॉर एग्जांपल आप यहां से इसको ज्वाइन करोगे तो थ्री पॉइंट्स आर ज्वाइन टुगेदर बट दे आर नॉट द स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना? तो अभी आपको थोड़ी सी आइडिया हो गई कि क्या है स्ट्रेट लाइन। चलिए अभी हम लोग आगे सीखते हैं। नाउ अब आते हैं हम लोग यहां पे इस तरह से हम लोगों ने दो लाइन बनाई। एक है वाई एक्सिस और दूसरी हमारी है एक्स एक्सिस। तो मान लीजिए ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस। ओके, तो यहां पे हमने एक लाइन बनाया वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। इसे हमने कहा ओरिजिन। दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस। अब हमको मालूम है कि अगर ये हमारी वाई एक्सिस है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन, अगर कोई स्ट्रेट लाइन इस तरह से मूव करती, इस तरह से मूव करती, ओके, तो दिस स्ट्रेट लाइन आपको यहां जो दिख रहा है एक एंगल फॉर्म करती है एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल फॉर्म करती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और इस एंगल को हम लोग जो डिनोट करते हैं उसे हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। ओके, तो बोल सकते हैं कि जब कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव साइड के साथ अगर कोई एंगल बनाती है उसे हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। सो आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को हम लोग थीटा से यहां पे डिनोट कर लें। ओके बच्चों, ये आपको समझ में आया कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है। दूसरी चीज, कुछ पॉइंट्स है जिसे हमें याद रखना है। ये टर्म्स क्योंकि हमें आगे यूज करने हैं। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमने समझा। अगर हमें ये जो लाइन आप देख रहे हो इसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्यों बोला? हमने कहा कि ये एक्स एक्सिस के तरफ ये कितना टिल्टेड है, कितने डिग्री में टिल्टेड है, उसे हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का नाम देते हैं। राइट? अगर हमें इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से स्लोप निकालना हो, इस लाइन का, जो लाइन आपने देखा यहां से मूव की है, अगर उसे हमें स्लोप निकालना हो तो हम जस्ट क्या करेंगे, अगर स्लोप निकालना है
तो स्लोप निकालने के लिए हम यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू यूज करेंगे, और जैसे ही हम tan थीटा के वैल्यू को यूज करेंगे हमारा स्लोप निकल जाएगा। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड व्हाट इज स्लोप। अब चलिए आगे हम लोग जाते हैं, विल सी फर्दर हम लोग कैसे करते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी एक y एक्सिस है इस तरह से, आपने यहां पे एक x एक्सिस बनाया, दिस इज योर y एक्सिस, y एक्सिस, और ये आपकी x एक्सिस। अगर एक स्ट्रेट लाइन मान ली फॉर एग्जांपल इस तरह से अगर पास कर, अगर हमारी स्ट्रेट लाइन इस तरह से अगर मूव कर रही है तो आपको देखिएगा यहां पे दिस लाइन इज कटिंग बोथ द y एक्सिस एंड x एक्सिस। तो जिस पॉइंट पे ये लाइन y एक्सिस और x एक्सिस को कट कर रही है, आपको देखिएगा उसे ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे वो पॉइंट्स लाई करेगी। तो इस पॉइंट्स का, सपोज इस पॉइंट को मैंने नाम दिया A और B, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट B फ्रॉम द origin on the x-axis, this is known as x-intercept. इसको हम x-intercept। In the same way, origin से लेके पॉइंट A का जो डिस्टेंस होगा इसे हम y-intercept बोलते। तो आई होप अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ x-intercept क्या होता है और y-intercept क्या होता है। ओके, नाउ अब x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट हमने कैलकुलेट किया। अब हमें सीखना है इक्वेशन स्ट्रेट लाइन निकालने से पहले विल फाइंड आउट द स्लोप, हाउ टू फाइंड आउट द स्लोप। अभी मैंने आपको जस्ट ये बताने की कोशिश की है कि इंटरसेप्ट का मतलब x इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट क्या होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है और स्लोप क्या होता है। ओके, तो अभी हम लोग फर्दर इसे जाते हैं एंड वी विल स्टार्ट विद द स्लोप। हाउ टू कैलकुलेट द स्लोप, how to calculate स्लोप हम सीखेंगे। जब हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे स्लोप, सो लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट। पहला, when two points are given, when 2 points are given, through which a straight line passes। मतलब कि आपको यहां पे स्लोप निकालना है किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो 2 पॉइंट से होते हुए पास कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहां पे बनाया एक y एक्सिस है, ये एक x एक्सिस है। अगर मान लीजिए ये लाइन इस तरह से मूव कर रही है एंड दिस लाइन इज पासिंग थ्रू अ 2 पॉइंट, एक पॉइंट यहां लाई कर रही है और दूसरी पॉइंट यहां लाई कर रही है, और इन दोनों पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2, और हमें इस लाइन का स्लोप कैलकुलेट करना है। तो हाउ टू कैलकुलेट द स्लोप, स्लोप जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं। एंड हाउ टू कैलकुलेट द स्लोप when 2 points are given is y2 minus y1 divided by x2 minus x1। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने x1 y1 लिया है
अगर इस पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट्स होता, अगर वो इस तरह से मान लीजिए 2 3 और यहाँ पे 4 और 5 दिया हुआ, तो मतलब x1 का वैल्यू 2 है और y1 का वैल्यू 3 है। इन द सेम वे x2 का वैल्यू 4 है और y2 का वैल्यू 5 है, और हमें इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन कैलकुलेट करना है। तो हाउ टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? यहाँ पे देखो आप y2 माइनस y1, तो y2 की जगह में हमने 5 लिखा है, y1 की जगह में हमने 3 लिखा है, x2 की जगह में हमने 4 लिखा है और x1 की जगह में हमने 2 लिखा है। तो 5 माइनस 3 2, 4 माइनस 2 2, कैंसिल करने के बाद द वैल्यू कम्स टू 1। तो दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन टू। तो ये बहुत इजी तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जब दो पॉइंट्स हमें दी हो। ओके, नाउ अब मैं दूसरी पॉइंट पे जाऊंगा। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। नाउ हमने पहला सीखा था व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन, हाउ टू कैलकुलेट। नाउ विल फाइंड आउट y इंटरसेप्ट फॉर्म। y इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, विल सी टू दैट। मान लो व्हेन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन, मान लीजिए किसी लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और हमें उस लाइन का स्लोप कैलकुलेट करना है, तो हम लोग कैसे उसे कैलकुलेट करेंगे? वी हैव टू से दिस। सबसे पहले आप देखो कि किसी भी लाइन का इक्वेशन दिया हो, व्हेन द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए एक लाइन है, वो इस तरह से पास कर रही है, लाइन इज पासिंग इन दिस वे, और इसका इक्वेशन मुझे दिया हुआ है 3x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, एंड आई नीड टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो हम लोग इस लाइन का स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देखो आप इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो पहले मैंने कहा y इक्वल टू mx प्लस सी, और इसे मैंने कहा y इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब इसे आप कन्वर्ट कैसे करोगे? लेट्स सी। ये y इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने कहा, राइट, और यहां पे c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट एंड m का मतलब होता है स्लोप। सो m स्टैंड फॉर स्लोप ओवर हियर, और c जो स्टैंड करता है वो y इंटरसेप्ट के लिए स्टैंड करता है। तो अब हमें ये देखना है कि यहां से इक्वेशन के हेल्प से हम किस तरह से स्लोप लाइन का निकाल सकते हैं। तो जब आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हो तो आपको उसे कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म में। इसे आप कैसे करोगे? जस्ट चेक आउट। यहां पे जो इक्वेशन दिया है, मान लीजिए 3x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आपको प्रोवाइड है। नाउ माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3x माइनस 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y को मुझे वन साइड में रखना है और सारे जो अदर्स नंबर्स हैं उन सब को हम एक तरफ पे लेकर जाएंगे। तो यहां पे हमने देखा y को हमने एक तरफ रखा एंड 3x प्लस 3 को वी ब्रिंग इट ऑन दिस साइड। तो यहां से आपका साइन चेंज हो रहा है, प्लस 3x बिकम माइनस 3x एंड प्लस 3 बिकम माइनस 3। अब यहां पे मुझे माइनस हटाना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे 2y लिखेंगे और यहां पे राइट हैंड साइड में माइनस, जब मैं यहां पे y के पास से हटाऊंगा तो यहाँ पे जितने भी माइनस है वो सारे ऑपोजिट हो जाएंगे। जैसे माइनस है तो प्लस 3x हो जाएगा, माइनस 3 विल बिकम प्लस 3। नाउ आई हैव टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ y। y का वैल्यू क्या हो गया? 3x बाई 2, और यहाँ पे आ गया 3 बाई 2। अब आप इसको कंपेयर करोगे, नाउ सी दिस,
हाउ टू कंपेयर, अगर आप इसको कंपेयर करते हो फ्रॉम हियर आफ्टर दिस, तो यहां पे आपने इक्वेशन जो लाए हो y इक्वल टू 3/2 x प्लस 3/2 आपने निकाला। अब हम इसे कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड फॉर्म, और आप इसे कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? y इक्वल टू mx प्लस c, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ y इंटरसेप्ट। अब आप देख सकते हैं कि x के पहले हमारा m होता था और यहां पे x के पहले 3/2 है, देयरफॉर द स्लोप ऑफ द लाइन, जिसे हम m भी बोलते हैं, स्लोप तो यहां पे हमने देखा तो स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू m मैं बोल सकता हूं, दैट इज इक्वल टू 3/2। तो अभी हम लोगों ने देखा कि दो तरीके से हम स्लोप निकाल सकते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द थर्ड टाइप। थर्ड तरीके से हम लोग किस तरह से स्लोप निकाल सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट में। ये जो थर्ड पार्ट हमारा है, यहां पे स्लोप किस तरह से निकालेंगे? टू फाइंड स्लोप, टू फाइंड स्लोप when angle of inclination is given, angle of inclination is given. Okay, now angle of inclination अगर आपको दिया हुआ है तो आप वहां से स्लोप कैसे निकाल सकते हो, वी आर गोइंग टू लर्न। यहां पे देखो आप, सिंपल है, आपको फॉर एग्जांपल मैंने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को थीटा से डिनोट कराया था। फॉर एग्जांपल मान लो आपका वैल्यू दिया हुआ है 30, मतलब कि इस तरह से लाइन है और एक लाइन इस तरह से पास कर रही है, एंड सपोज दिस इज 30, दिस लाइन इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस एट 30 डिग्री की तरफ इंक्लाइन, और हमें इसका स्लोप कैलकुलेट करना है। नाउ मैंने कहा था कि व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट द स्लोप लाइक दिस, m इक्वल टू tan थीटा, दैट इज m इक्वल टू tan 30 डिग्री, जो कि 1/रूट हो जाएगा। तो आप यहां पे बोल सकते हो कि जो स्लोप है लाइन का वो 1/√3 होगा। सो नाउ वी हैव लर्न 3 मेथड्स, 3 तरीके से हम किसी भी लाइन का या स्लोप हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू फाइंड इन दिस 3 मेथड्स। ये 3 मेथड्स हमें जानने की जरूरत है जो हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, नाउ अब जो मैंने अभी सिखाया, वी हैव लर्न, अभी जो हम लोगों ने सीखा, इसको हम लोग थोड़ी सी रिकैप भी कर सकते हैं। सी, मैंने कहा जो हम इंटरसेप्ट निकाल रहे थे, पहला स्लोप जब निकाल रहे थे, हाउ टू कैलकुलेट द स्लोप, तो हमने कहा फर्स्ट व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन थ्रू व्हिच अ स्ट्रेट लाइन पासेस, 2 पॉइंट से आपकी लाइन पास कर रही है और उन दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है। तो हाउ टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दिस लाइन? स्लोप इक्वल टू m, that is y2 minus y1 divided by x2 minus x1। अब y2 का वैल्यू आपको पता है और y1 का वैल्यू पता है, and x2 x1 का वैल्यू पता है, you put and get the answer। ये पहला तरीका हमने सीखा। Then we find out y intercept form। y intercept form में देखो हमने क्या सीखा कि when the equation of line is given, आपको जिस इक्वेशन का स्लोप कैलकुलेट करना है उस लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, एंड दिस इज नोन एज y इंटरसेप्ट फॉर्म। तो y इंटरसेप्ट फॉर्म का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इक्वल टू y इक्वल टू mx प्लस c,
और C स्टैंड करता है y इंटरसेप्ट के लिए एंड n स्टैंड करता है स्लोप के लिए। ओके, अब जो भी इक्वेशन दिया है हम उसे y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लाएंगे एंड देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द लाइन। देखो आप यहां पे हमने देखा कि इक्वेशन आपको जो दिया हुआ था वो 3x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 है और हमने क्या किया माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3x माइनस 3 एंड देन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्लोप फ्रॉम हियर और जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट। तो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस। एंड थर्ड पार्ट जो हम लोगों ने किया था वो ये कि व्हेन टू फाइंड आउट द स्लोप, फाइंड द स्लोप व्हेन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज गिवन। तो जिसे हमने थीटा से डिनोट किया था एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आपको यहां दिखा होगा, यू कैन सी इट इजीली, यहां पे एक लाइन है जो पास कर रही है यहां से एंड इज फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। और इसे हमने क्या किया था, जब व्हेन वी कैलकुलेटेड तो हमने इसे क्या किया, स्लोप निकालने के लिए m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री दैट इज 1 बाय रूट 3। सो बच्चों आज हम लोगों ने सीखा हाउ टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द लाइन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर सीखेंगे इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करना होता है और आई होप आप लोगों को समझ में आए। अगर कहीं पर भी आपको समझने में प्रॉब्लम हुई हो तो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं wherever you face the problem। ओके, सो आप इसे कमेंट करके जरूर शेयर करिएगा और जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उसे आप हमें शेयर करिए। ओके, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट। ओके, थैंक यू सो मच।